आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। 6 जनवरी 2004 को दुबई के वसी रेगिस्तान के अंदर खुदाई शुरू होती है और उस खुदाई के साथ वहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइवान में मौजूद थी जिसका नाम था टाइपाई 101 जो कि 500 मीटर ऊंची थी। लेकिन बुर्ज खलीफा का जो प्रोजेक्ट था ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब मैं आपको एक हैरानगी की बात बताता चलूं कि आज तक दुनिया में जब भी किसी बिल्डिंग ने किसी पुरानी बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी बिल्डिंग से 5, 10 या बड़ी हद 15% ही बड़ी थी। लेकिन यहाँ पर बुर्ज खलीफा सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से पूरा का पूरा 63% ऊंचा बनाया गया था। इसको इतना ऊंचा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कभी कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सोचे भी मत। इसको 829 मीटर तक बुलंद किया गया। इसको बनाने में 5.5 से 6 साल का वक्त लगा और आखिरकार 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी कामयाबी के बाद दुनिया में काफी मुमालिक ने इससे बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की और वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप भी हुए। आज इस बात को 13 साल गुजर चुके हैं। इस हैरत अंगेज बिल्डिंग का रिकॉर्ड आज तक कोई ना तोड़ सका। आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग को बनाया कैसे गया और क्या वाकई बुर्ज खलीफा का टॉप 6 फीट तक दाएं बाएं स्विंग करता है? चलिए इस सब को देखते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप लोग आसान अल्फाज में इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ऐसा समझें कि इसकी ऊंचाई 2716 फीट है और इसका टॉप फ्लोर हमेशा बादलों में रहता है। इसको बनाने में उस वक्त 1.5 बिलियन डॉलर कॉस्ट आई थी और इसको इंजीनियर्स का शाहकार भी कहा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ और सिर्फ 6 साल का ही वक्त दिया गया था। वहां पर इंजीनियर्स ये सोचते हैं कि अगर इसका प्रॉपर एक मैप या स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए तो उस डिजाइन बनाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ इनको 3 साल लग सकते हैं। इसी वजह से 2004 में ही इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो गया था और इसका डिजाइन साथ साथ चलता रहा था। 2004 में इतनी बड़ी और इतनी महंगी बिल्डिंग बनाने का सबसे मेन रीजन था कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए और यूएई की इकोनॉमी को किसी तरह बूस्ट किया जाए और इसके साथ वहां पर काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को दी गई थी। जब खुदाई का काम शुरू हुआ ताकि बुनियादों का काम स्टार्ट किया जाए तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसकी खुदाई के दौरान वहां पर नीचे कमजोर और छोटे छोटे पत्थर मिले। जब इंजीनियर ने डिस्कस किया कि क्या ये छोटे बारीक और कमजोर पत्थर इस काबिल हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग का बोझ उठा सकें तो वो लोग परेशान हो गए। इस वजह से वहां पर उन्होंने फ्रिक्शन मेथड को यूज किया। इसी मेथड को यूज करते हुए 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स को यूज किया गया जिनको 50 मीटर जमीन के अंदर धंसाया गया और इस तरह इसकी बुनियाद बनाई गई। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन स्टील पाइप्स पे इक्वली डिवाइड किया गया। अब इसके बाद दूसरा मसला आया इसके स्ट्रक्चर डिजाइन का जो इसकी बुनियाद के बाद का था जिसने लाखों टन वजन बर्दाश्त करना था। वहां पर काफी ज्यादा प्रपोजल दिए गए लेकिन वहां पर बटरेस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया गया और ये स्ट्रक्चर दुनिया में पहली मर्तबा बुर्ज खलीफा के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो बुर्ज खलीफा के 160 से भी ज्यादा फ्लोर हैं। इसी वजह से शुरू में काम तो बहुत अच्छा चलता गया लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते गए तो इनको एक और मसला पेश आया। वो ये था कि जब ऊपर वाले फ्लोर तक सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर पहुंचता था तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाता था। इस वजह से काफी दिन काम रुका रहा। इसका इन्होंने ये सलूशन निकाला कि इसको कंक्रीट सक्शन सिस्टम के थ्रू ऊपर तक पहुंचाया जाए।
इसी वजह से पूरी बिल्डिंग के आसपास बहुत बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए। इन पाइप्स का बेसिकली ये काम था कि इसने सीमेंट को बगैर खुश्क हुए ऊपर वाले फ्लोर्स तक पहुंचाना था। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट यूज हुआ था उसका वेट 3,30,000 क्यूबिक मीटर था और इसको इतना ऊपर पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से दुनिया भर से अच्छे पंप्स को तलाश किया गया। फिर दुनिया के 2 या 3 सबसे बड़े पंप्स को इन पाइप्स के साथ अटैच किया गया, तब जाके ऊपर वाले फ्लोर्स तक अच्छा और स्ट्रॉन्ग मटेरियल पहुंचाया गया। जब 120 फ्लोर मुकम्मल हो गए तो लोकल क्रेन ऑपरेटर्स ने आगे काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन क्रेन ऑपरेटर्स का मानना था कि इससे ऊपर वो लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से दुनिया भर से सबसे बेहतरीन क्रेन ऑपरेटर्स और क्रेन को बुलवाया गया, जो कि मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ जबानों के थे और इनका वर्क टाइमिंग 12 घंटे का था। अब तक 3 साल तकरीबन गुजर चुके थे और बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स तकरीबन मुकम्मल थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर अपने 140वें फ्लोर पर ही इसने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी कि टाइपाई, जो कि ताइवान में है, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता 4 साल गुजरने के बाद तकरीबन इसका फ्लोर्स का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब बारी आती थी सबसे मुश्किल काम की। वो ये थी कि इसके अंदर 24,000 गिलास पैनल्स लगने थे, जो कि बाहर वाली तरफ से आपको शीशे की तरह नजर आते हैं। लेकिन अफसोस, जब ये पैनल्स इंस्टॉल करना शुरू किए गए तो बुर्ज खलीफा के अंदर का दर्जा हरारत 100 डिग्री से भी बढ़ गया और उस वक्त उनको उसका कोई सलूशन ना मिला और वक्त तेजी से गुजरता गया। आखिरकार दुनिया के मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफा ने उनको बताया कि उनके पास इसका सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन हद से ज़्यादा महंगा है। उन लोगों ने जॉन की ऑफर फौरन कबूल कर ली, क्योंकि उस वक्त उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जॉन ने उनके लिए एक एडवांस गिलास बनाया, जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेस को अंदर एब्जॉर्ब करने की बजाय उनको बाहर रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि सिर्फ एक पैनल बनाने में $2,000 कॉस्ट आ रही थी। इस तरह 24,000 पैनल बनाने के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए का खर्च आया। उन लोगों ने इसके लिए एक अलग से फैक्ट्री बनाई, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिक गिलास बनाना था। इस तरह दिन रात की मेहनत के बाद 4 महीने के अंदर अंदर एक प्रॉपर एल्यूमिनियम गिलास पैनल्स बन गए, जिनको बआसानी वहां पर लगाया गया। और उसके बाद जब देखा गया कि उसने यूवी रेस को अंदर आने से रोका और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल जैसा था। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन अपने आखिरी साल में थी। हर चीज यानी कि फ्लोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेंट जॉब मुकम्मल था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। वो ये था कि जो इसका टॉप था वहां पर इन्होंने एक 136 मीटर का स्टील इंस्टॉल करना था, जिसने इस बिल्डिंग को सपोर्ट भी देनी थी और इसका वजन 350 टन था। कोई भी इस दुनिया की क्रेन इतनी कैपेबल नहीं थी कि इतने वजनी स्टील को इतनी ऊंचाई पे जाके इंस्टॉल कर सके। और यहाँ पर इसका लॉन्च करीब आता जा रहा था। लॉन्च करीब होने की वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको ऊपर ले जाया गया और ऊपर जाके इसको मैन्युअली वहां पर असेंबल किया गया। इसके लॉन्च से पहले वहां पर वर्कर्स को रस्सियों के साथ बांधा गया और उनको ऊपर से नीचे की तरफ भेजा गया, ताकि वो उन एल्यूमिनियम के गिलास को पॉलिश करें, उनको अच्छी तरह साफ करें, ताकि विजिटर उसको देख के अट्रैक्ट हों। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज के इस जदीद दौर में भी उन गिलास की सफाई और पॉलिश आज भी उसी तरह रस्सियों के साथ लोगों को लटका कर करवाई जाती है। इस तरह 5.5-6 साल दिन रात की मेहनत के बाद 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। ये दुनिया की वो वाहिद बिल्डिंग है जहां से आप सनसेट को 2 बार देख सकते हैं,
क्योंकि इसके अंदर दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट लगाई गई है। एक बार आप नीचे खड़े होकर सनसेट को देख सकते हैं और फौरन लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर पे आके आप दूसरी मर्तबा सनसेट को देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए डेली बेस पे 12,000 से 13,000 मजदूरों ने मिलकर एक साथ काम किया था। अब बात कर लेते हैं कि बुर्ज खलीफा का टॉप 5 से 6 फीट दाएं बाएं क्यों हिलता है। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये कोई फॉल्ट है, लेकिन हकीकत में ये कोई फॉल्ट नहीं है। हकीकत में दुबई एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर इतनी तेज हवा चलती है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये स्टील रॉड कनेक्टेड है जो कि बिल्डिंग में बेस तक आता है। जब यहाँ पर तेज रफ्तार चलती है तो ये हमेशा दाएं या बाएं तरफ झुक जाता है, जिससे बिल्डिंग का सारा प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है और वो बिल्डिंग को कभी भी गिरने नहीं देती। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।